हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट्स। अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सर, फाइनल अकाउंट्स तो पहले तो समझो ये चैप्टर हम क्यों कर रहे हैं। फाइनल अकाउंट्स मतलब फाइनल रिजल्ट ऑफ द फर्म या ऑर्गेनाइजेशन। हम पूरा साल बिजनेस करते हैं या पूरा साल पढ़ाई करते हैं, तो एट द एंड तो क्या मैटर करेगा, मार्क्स, बट ऑब्वियस है। तो वैसे ही एवरी ईयर, फुल ईयर हम जब बिजनेस करते हैं तो एट द एंड हमको ये क्या जानना है कि पूरे ईयर में बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। तो फाइनल अकाउंट्स, मैंने वो सब लिखा नहीं है, बेसिक बात है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। फाइनल अकाउंट्स मतलब फाइनल रिजल्ट ऑफ द फर्म। इट इज द फाइनल स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय द ऑर्गेनाइजेशन। सर, क्यों फाइनल अकाउंट्स करते हैं? अगर आपको ये जानना है रीजंस, तो मैं कुछ रीजंस बता सकता हूँ। बहुत सारे रीजंस है, पर कुछ बेसिक बातें, जैसे मैंने बोला, आपको ये जानना है पूरे ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। जैसे आप पूरा साल पढ़ाई करते हो तो आपको ये जानना है एट द एंड एग्जाम क्यों लेते हैं कि कितना मार्क्स आपको आया, बराबर, ईच एंड एवरी। फिर लाइफ में कभी आप आगे बढ़ोगे तो एक हाथ आएगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलेगा मुझे मेरा टैक्स दे दे। तो आपको फाइनल अकाउंट इसलिए बनाना है कि आप जान सको आपको गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है, बराबर। फिर आखिरी में आपको यह भी जानना है क्या आपके असेट्स है, क्या आपकी लाइबिलिटीज है। ओके, ये मैंने आपको मीनिंग बोला, रीजंस बोला। मुद्दे की बात पे आता हूं बच्चे लोग, एग्जैक्टली ये चैप्टर में करना क्या है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ईच एंड एवरीवन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब ये चैप्टर में आपको एग्जाम में क्या करना है। देखो, एकदम ध्यान से सुनना। हमको 3 अकाउंट बनाने, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, और चौथा है बैलेंस शीट। कुछ जगह हम पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाएंगे 11th स्टैंडर्ड में, मे बी पार्टनर्स कैपिटल आप नहीं बनाओगे 11th स्टैंडर्ड में, 12th में बनाओगे, पर कुछ कॉलेज ना भी बोलता है, पर मैं आपको सेफर साइड के लिए दोनों बता रहा हूँ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर देखो इंडिविजुअल का अकाउंट है तो पार्टनर्स कैपिटल बनेगा नहीं, पर पार्टनर भी है तो पार्टनर्स कैपिटल बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस। बच्चे लोग, स्टेप नंबर 1 यही है। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपको, ईच एंड एवरीवन, आपको ये समझना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा, बैलेंस शीट में क्या आएगा। सर, आपने इधर तीनों में अकाउंट लिखा, ये अकाउंट है, ये अकाउंट है, ये भी अकाउंट है, इसमें अकाउंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, इट इज अ स्टेटमेंट। सर, अकाउंट और स्टेटमेंट में क्या फर्क है? अकाउंट में डेबिट क्रेडिट आता है, स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट नहीं आता है। तो फाइनल अकाउंट्स करने के लिए बच्चे लोग, मुद्दे की बात पे आता हूं। स्टेप नंबर 1, जब तक आपको ये नहीं समझेगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा और बैलेंस शीट में क्या आएगा, तब तक आपको समझने वाला नहीं है। तो हमारा पहला टारगेट तो यही रहेगा कि आपको समझे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, एक एक करके। तो ट्रेडिंग अकाउंट, देखो मैंने इधर क्या लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो भी गुड्स बनाने का खर्चा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब बच्चे लोग जो भी गुड्स बनाने का खर्चा है वो कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। और फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चा हो रहा है वो भी कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। और कॉस्ट इंकर टिल द गुड्स आर रेडी, मतलब इन शॉर्ट गुड्स रेडी करने तक का जो भी खर्चा है बच्चे लोग, वो सब कुछ कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट से। एग्जांपल दो ना, ऐसे नहीं समझा, वेजीज, रॉ मटेरियल परचेज, फैक्ट्री का रेंट, डोंट वरी, मैं डिटेल में पूरा बताऊंगा। ट्रेडिंग अकाउंट, फिलहाल हम ट्रेडिंग अकाउंट पे ही फोकस करते हैं बच्चे लोग। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और फैक्ट्री एक्सपेंस और कॉस्ट इंकर टिल द गुड्स आर रेडी, ये सब कुछ कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। मेरी बातें समझे आपको? ट्रेडिंग अकाउंट कौन से 3 वर्ड है, बोलो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और फैक्ट्री एक्सपेंस और कॉस्ट इंकर टिल द गुड्स आर रेडी विल बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। एक एक करके फोकस करते हैं। स्टेप नंबर 1 यही है कि आपको समझना चाहिए कौन सा कहां पे आएगा। इस चैप्टर में आपको एग्जाम में बच्चे लोग ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। ट्रायल बैलेंस का कितना इफेक्ट होता है, एक। ट्रायल बैलेंस मतलब आपको कुछ चीजें दी रहेगी और आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो ट्रेडिंग में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में आएगा कि बैलेंस शीट। अगर पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हो तो
फिलहाल हमारा पूरा फोकस क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। अब उसको एकदम डिटेल में देखते हैं, ऐसे नहीं समझेगा, एकदम डिटेल में मैंने आपके लिए बना के रखा है, पूरा लिख के रखा है ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद आपको कभी डाउट नहीं आएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है। फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर्स डिटेल अमाउंट, पर्टिकुलर्स डिटेल अमाउंट, आपको पूरा लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च। एक एक चीज बहुत अच्छे से कवर करेंगे, देखो आराम से, एकदम आराम से। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, टू ओपनिंग स्टॉक। ईच एंड एवरीवन क्या लिखा है, टू ओपनिंग स्टॉक। अब इसका लॉजिक जानना पड़ेगा, ऐसे नहीं मजा आएगा। समझो ये मेरा फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री में मैं अंदर मोबाइल बनाता हूं। 1 ईयर खत्म हो गया, आज 31 मार्च है, मैं फैक्ट्री बंद कर रहा हूं, मेरे पास 1000 मोबाइल बच गए। अकाउंटिंग ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च। मेरे पास 1000 मोबाइल बच गए और ईयर एंड हो गया। अब नेक्स्ट डे क्या है, 1 अप्रैल, मैं फिर से फैक्ट्री खोल रहा हूँ। अब मुझे नए ऑर्डर्स आएंगे, मैं फिर से मोबाइल बनाऊंगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं मोबाइल बनाऊंगा तो मेरे पास पहले से कितना मोबाइल है बच्चे लोग, 1000 मोबाइल पहले से है। तो क्या ये 1000 मोबाइल ये ईयर का है, नहीं, ये तो पिछले साल का है। 31 मार्च जब फैक्ट्री बंद की थी, तो उस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस बार का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो जब हम फैक्ट्री खोलेंगे तो हमारे पास पहले से कुछ स्टॉक रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। पर लोग रट्टा मार रहे हैं, प्रॉब्लम ये, लोग रट्टा मार रहे हैं, उनको पता ही नहीं कहां से आ रहा है। बच्चे लोग मैं फिर से बोलूंगा, ये इस बार का नहीं है, ये तो पिछले बार का क्लोजिंग स्टॉक, इस बार का क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक। यस और नो। अब 1 अप्रैल मुझे नए ऑर्डर्स आएंगे, तो मुझे फिर से मोबाइल बनाना है, फिर से गुड्स बनाना है। जो भी चीज की मेरी दुकान है, मोबाइल हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ओपनिंग स्टॉक का लॉजिक समझा, ये इस बार का नहीं है, पिछले बार का क्लोजिंग स्टॉक, इस बार का ओपनिंग स्टॉक। अब बच्चे लोग, अब मुझे फिर से मोबाइल बनाना है, या कोई भी गुड्स ले लो, मुझे बनाना है, तो मैं फिर से क्या खरीदूंगा, रॉ मटेरियल। ये ट्रेडिंग अकाउंट एक तरह का वैसे देखा जाए तो नॉमिनल अकाउंट है। सुनो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब ओपनिंग स्टॉक तो समझा, अब डेबिट में बच्चे लोग, डेबिट में ईच एंड एवरीवन, डेबिट में हम क्या करेंगे, जो जो गुड्स बनाने का खर्चा मैंने बोला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फैक्ट्री के अंदर जो खर्चा हुआ, या गुड्स कॉस्ट इनकर टिल द गुड्स आर रेडी विल बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये सारा डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब ये सारा गुड्स बनाने का खर्चा है। देखो क्या लिखा है, परचेज, तो मैं रॉ मटेरियल परचेस करूंगा। सर डेबिट में क्यों आ रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उसमें से लेस क्या क्या, परचेस रिटर्न। कभी कभी क्या होता है, गुड्स खराब निकलता है, हमने गुड्स खरीदा पर वो खराब आ गया, तो आप रिटर्न करोगे, हाँ रिटर्न करोगे, इसलिए परचेस में से परचेस रिटर्न क्या होगा, माइनस। इसका एक और नाम है, थोड़ा संभल के, रिटर्न आउटवर्ड। जो गुड्स फैक्ट्री में आया अब वो जा रहा है, इसलिए इसको रिटर्न क्या बोलते हैं, आउटवर्ड। मतलब रॉ मटेरियल परचेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नेक्स्ट क्या है, वेजिस। अब मैंने मटेरियल तो लेके आ गया, पर ये मटेरियल अपने आप काम तो नहीं करेगा, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मजदूर, और उस मजदूर को मैं क्या देता हूँ, वेजिस। अब वेजिस के अलग अलग नाम हो सकते हैं, ट्रायल बैलेंस में वेजिस भी दे सकता है। तो आपको ये समझना चाहिए, वेजिस, वेजिस कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। परचेस कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। यही स्टेप नंबर 1 है, आपको ये समझना चाहिए कौन सा कहाँ पे बच्चे लोग आएगा। अब नेक्स्ट क्या है, वेजिस। वेजिस का और क्या नाम हो सकता है, प्रोडक्टिव वेजिस। देखो मैंने लिखा है प्रोडक्टिव वेजिस, मतलब रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ये दो नाम आ सकते हैं, एक वेजिस और दूसरा क्या आ सकता है, प्रोडक्टिव वेजिस। नेक्स्ट क्या है, फैक्ट्री रेंट। ये जो फैक्ट्री है उसका बच्चे लोग क्या लगेगा, रेंट लगेगा। नेक्स्ट क्या है, मोटिव पावर। नहीं समझा, जो मशीनरी चलेगा उसको पावर चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोटिव पावर। क्या बोलते हैं, मोटिव पावर। मशीन को चलने के लिए जो पावर चाहिए, यस और नो। फिर क्या है, टू कोल गैस एंड वाटर। कोल गैस वाटर फैक्ट्री में चाहिए। टू कैरेज, अब मैंने गुड्स मंगा तो दिया, मेरा फैक्ट्री एक जगह है पर गुड्स किसी और जगह से आ रहा है, तो उड़ के तो नहीं आएगा, तो गुड्स को लाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं कैरेज। कभी कभी इसका एक और नाम है कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड क्यों, फैक्ट्री में गुड्स आ रहा है इसीलिए कैरेज इनवर्ड। यस और नो। नेक्स्ट, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो एक तरह का गुड्स पे हम पे क्या कर रहे हैं, टैक्स।
इसलिए सब डेबिट में क्यों आ रहा है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या आपको मेरी बातें समझती है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ये एक तरह का गुड्स पे हम क्या कर रहे हैं? टैक्स पे कर रहे हैं। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी मतलब विद इन द स्टेट, कस्टम ड्यूटी मतलब आउटसाइड द स्टेट, और इंपोर्ट ड्यूटी मतलब आउटसाइड द कंट्री। तो सर डेबिट में क्यों आ रहा है? ये एक तरह का गुड्स पे टैक्स है। बच्चे लोग आगे क्या दिया है? रॉयल्टी, रॉयल्टी, और नेक्स्ट क्या है? रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। मैं अलग अलग वर्ड्स भी लिख रहा हूं ताकि आपको समझे कि ऐसा वर्ड आया तो भी कहां पाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। अब रॉयल्टी क्या होता है? समझो मैं मोबाइल बना रहा हूं या कोई भी गुड्स बना रहा हूं, उस गुड्स के लिए मुझे आपका असेट चाहिए। आपके असेट के बिना मेरा गुड्स बन सकता नहीं है। तो आपका असेट जो मैं यूज कर रहा हूं, मुझे आपको उस पे क्या देना पड़ेगा? रॉयल्टी। जितना मैं यूनिट्स गुड्स का बनाऊंगा, पर यूनिट मुझे आपको क्या देना पड़ेगा? रॉयल्टी। तो ये सब कुछ क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के कहां पे आ रहा है? डेबिट में आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है? ईच एंड एवरी नेक्स्ट क्या है? वर्क मैनेजर सैलरी। सर सैलरी इधर कैसे आया? आप आगे पढ़ो, वर्क लिखा है ईच एंड एवरी वन। वर्क मतलब रिलेटेड टू वर्कर, इसीलिए वर्क मैनेजर सैलरी भी कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। डॉक ड्यूटी, क्लियरिंग चार्ज, ये सब एक तरह का गुड्स पे हमको क्या करना है? पे करना है। गुड्स को क्लियर कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्लियरिंग चार्ज, ये सब पे करना पड़ेगा। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, गुड्स मैन्युफैक्चर करने का जो खर्चा है उसको क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ये ग्रॉस प्रॉफिट में बाद में बताऊंगा। बच्चे लोग मुद्दे का बात ये है, मैंने बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स भी बताए, ये सब कुछ कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। क्यों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपको ये समझना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्या आएगा। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट सबको समझा? ईच एंड एवरीवन यस और नो? देखो क्या था? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न लेस हो गया, वेजीज, प्रोडक्टिव वेजीज, वेजीज का एक और नाम प्रोडक्टिव वेजीज, फैक्ट्री रेंट, मोटिव पावर, कोल, गैस, वाटर, कैरेज, कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, रॉयल्टी, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, वर्क मैनेजर सैलरी, डॉक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैंने ट्राई किया कि मैं हर एक वर्ड कवर करूं। ये ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट था। यहां पे बच्चे लोग, यहां पे हमने गुड्स, ईच एंड एवरीवन, गुड्स बनने के लिए क्या क्या खर्चा लगता है फैक्ट्री के अंदर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या गुड्स को रेडी करने तक का जो भी खर्चा है, सब हमने डेबिट में बताया। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, अब क्रेडिट सुनो। क्रेडिट बहुत सिंपल है। यहां हमने गुड्स बनाया, क्रेडिट में हम गुड्स का बच्चे लोग हिसाब दे रहे हैं। मतलब ये गुड्स के साथ क्या क्या हो सकता है? गुड्स के साथ क्या हो सकता है? देखो सेल्स, क्रेडिट, क्रेडिट में लिख रहे हैं गुड्स एक तरह का रियल अकाउंट भी है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये गुड्स कहां कहां जा सकता है? दिमाग में रखो, गुड्स जहां गुड्स के रिलेटेड कुछ भी हुआ तो एक इफेक्ट पक्का आएगा कहां पे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। गुड्स के साथ क्या हो सकता है? सेल्स, तो जैसे परचेज रिटर्न लेस हुआ वैसे सेल्स रिटर्न भी क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। सेल्स रिटर्न का एक और नाम है रिटर्न इनवर्ड। फिर क्या लिखा है? बाय गुड्स लॉस बाय फायर, फैक्ट्री में फायर हो गया, चोरी हो गई, थेफ हो गया। बाय गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, आपका मोबाइल का शॉप है तो आप अपने मोबाइल, अपने लिए मोबाइल अपने दुकान से ही लोगे, बाजू वाले से तो नहीं लोगे कि अपना मोबाइल तो बकवास है चल बाजू वाले से लेते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इधर क्या हो रहा है? गुड्स के साथ सेल्स हो सकता है, गुड्स लॉस बाय फायर, थेफ, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट, कभी कभी हम फ्री में लोगों को देते ना, ये लो हमारा प्रोडक्ट देखो कैसा है, सबको समझता है। और क्या आ सकता है गुड्स के साथ? और क्या हो सकता है? सेल्स हो सकता है, फायर हो सकता है, थेफ्ट, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, और जो लास्ट में जो स्टॉक बच गया उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। जैसे ओपनिंग स्टॉक था वैसे क्लोजिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट तो बहुत ईजी है। आप सिंपल वर्ड्स में इसको बच्चों लोग ये कंसिडर करो, कहीं ना कहीं ईच एंड एवरीवन, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट मतलब हम गुड्स का हिसाब दे रहे हैं, ये गुड्स कहां कहां जा सकता है। मैक्सिमम गुड्स के साथ क्या हो सकता है? सेल्स, गुड्स लॉस बाय फायर, थेफ्ट, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, और जो बच गया वो बच्चे लोग क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। या हमने गुड्स बनाया डेबिट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब यहाँ हम गुड्स का हिसाब दे रहे हैं, ये गुड्स मैक्सिमम कहां कहां जा सकता है।
तो पॉइंट नंबर 1 बच्चे लोग, क्या आपको ट्रेडिंग अकाउंट परफेक्ट समझा? आपको यह समझा ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आ सकता है? अभी प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट बाकी है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट समझा ईच एंड एवरीवन। अब देखो लास्ट में क्या होगा, टैली करेंगे। अगर समझो क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, क्रेडिट का टोटल 5 लाख है, डेबिट का टोटल 4 लाख है, तो क्रेडिट ज्यादा है, 5 लाख माइनस 4 लाख, तो 1 लाख का हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। सर आप इसको ग्रॉस प्रॉफिट क्यों बोल रहे हो, ये नहीं समझ में आ रहा, खाली प्रॉफिट बोलो ना। नहीं, क्योंकि अब तक ऑफिस का खर्चा माइनस हुआ नहीं है, अब तक ऑफिस का खर्चा माइनस हुआ नहीं है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आपको मेरी बातें समझती है ईच एंड एवरीवन? उल्टा भी हो सकता है, डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट में आ जाएगा बाय ग्रॉस लॉस कैरी डाउन, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है तो प्रॉफिट, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है तो लॉस। सबको इधर तक परफेक्ट समझा ईच एंड एवरीवन, यस और नो? अब मैं क्या बोल रहा था, अब तक तो मैंने सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सिर्फ जान लेते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा, ऑल ऑफिस एक्सपेंसेस, सारे ऑफिस के खर्चे, सैलरी, प्रिंटिंग, डिटेल में करेंगे, उसको भी एकदम डिटेल में करेंगे। या एक्सपेंसेस इंकर्ड आफ्टर द गुड्स आर रेडी, गुड्स रेडी होने के बाद का जो भी खर्चा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। फिर हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल, फिर हम करेंगे बैलेंस शीट। होप्स आपको इधर तक एकदम परफेक्ट अच्छे से समझाओ। मैं अभी भी आपको बोलूंगा, रियल में आपका फायदा कब होगा, जब आप भी इसको लिखोगे। ऐसा परफेक्ट बनाना पड़ेगा आपको। अकाउंट्स में बच्चे लोग ऐसा नहीं है, अकाउंट्स में प्रॉपर नोट्स बनाना पड़ेगा। अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स में अभी बोला स्टेप नंबर 1 यही है, आपको ये समझना चाहिए ट्रेडिंग में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा और बैलेंस शीट। फिर आप स्टेप नंबर 2 एडजस्टमेंट पे जा सकते हो, डायरेक्ट जा सकते नहीं हो। ओके, थैंक यू।